हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आप सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पर एक सवाल बच्चे हमसे लगातार 1-2 दिन से पूछ रहे हैं। वो ये है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जो है, इसका फॉर्म हमने भरा है, इसकी तैयारी हम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी बातें आ रही हैं कि फॉर्म्स रिजेक्ट हो रहे हैं। फॉर्म रिजेक्ट होने की एक ऑफिशियल लिस्ट जारी हुई है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी लिस्ट एचपीपीएससी की तरफ से जारी नहीं की गई है, ना ही ऐसी कोई लिस्ट कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, ऐसी कोई लिस्ट कभी जारी भी नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप मान लीजिए कि जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के स्क्रीनशॉट्स हमें भेजे जा रहे हैं कि ऐसे-ऐसे फॉर्म्स रिजेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो गए, हमारा ना हो जाए, हम क्या करेंगे? ऐसी जो भी न्यूज़ आप अभी तक सुन रहे थे सोशल मीडिया पर, वो सारी गलत हैं। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो यही है कि फॉर्म रिजेक्ट कुछ 1% चांस होता है कि किसी स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एंड ये भी नोट कर लीजिए कि ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ आपको एक क्लियर आइडिया देने के लिए बनाई जा रही है कि आप लोग परेशान मत होइए। चांसेस ये रहते हैं कि फॉर्म्स रिजेक्ट नहीं होते हैं। ओके, आपकी तसल्ली के लिए हम आ चुके हैं एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, जितने भी नोटिस होते हैं ऑफिशियली सेट एग्जाम से रिलेटेड, वो सब आपको यहीं पर मिलेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स कम टाइम है और पेपर वन पर मेजर फोकस रखिएगा। यहाँ पर इजीली 80+ पेपर वन में 100 में से स्कोर किया जा सकता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपको पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेकर आए हैं, मॉक टेस्ट है, रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक है, जहां पर दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ। लाइव लेक्चर्स के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना होगा कोर्स का नाम। इसके ओवरव्यू को अच्छे से देख लीजिए। कंटेंट पर जैसे ही आप लोग जाते हो, यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल सेशंस हैं। ये सेशंस इस हिसाब से बनाए गए हैं कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अभी ऑलमोस्ट 200 वीडियोस यहाँ पर हो चुकी हैं। इन्हीं वीडियोस में से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको अच्छे से फॉलो जरूर कीजिए। मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट्स, लाइव क्लासेस जो मैं कह रही हूँ, कुछ भी हो जाए, डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस 9 PM रहती है। तो आप 9 बजे ऐप में यहाँ पर लाइव क्लासेस फोल्डर में चले जाइए, आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो ऑलरेडी हमारे सेशंस हो चुके हैं, उन सेशंस को भी आप इसी फोल्डर में चेक कर सकते हो। ठीक है। एंड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स हैं, तो गिवन नंबर्स पर भी आप कांटेक्ट कर लीजिए। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके साथ हम आपको श्योरिटी फिर दे रहे हैं कि आपको कुछ भी कहीं से भी एक्स्ट्रा बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एचपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन बार में हम आ चुके हैं। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लास्ट नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश सेट की यही थी कि शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नोटिस लास्ट आया था जिस दिन उन्होंने एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस की थी कि भाई 17 मार्च को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसके बाद आप लोग कहीं पर भी देख लीजिए, इसके बाद के ये सारे नोटिस हैं। कहीं पर भी आपको एचपी सेट की रिजेक्शन लिस्ट की आ, कुछ नोटिफिकेशन दिख रही है? नहीं दिख रही होगी। इससे पहले के जितने मर्जी नोटिस देख लीजिए, एचपीपीएससी कोई भी एग्जाम जब कंडक्ट करवाता है, तो वो रिजेक्शन लिस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट उसमें होता ही नहीं है। तो सोशल, एक बार फिर मैं बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया में जो चीजें देख रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप ये चीजें देख रहे हो या सर्कुलेट हो रही हैं, उनको फॉलो मत कीजिए प्लीज। कुछ भी डाउट है हमें पूछ सकते हो, नंबर्स पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से रिजेक्शन लिस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं आई है। अब जो अगला नोटिस आएगा वो यही आएगा कि आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा अब आप फिर कंफ्यूजन लेकर बैठ गए होंगे कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, मैम हमें तो टेंशन हो गई। तो ऐसे केस में मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी आपने फॉर्म अगर अच्छे से भरा है तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म रिजेक्ट होने का सिर्फ 1% चांस रहता है। वो क्या रहता है कि आप लोगों ने फॉर्म भरते समय जो ऑनलाइन पेमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई थी। और ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा। ऐसे तो नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे हैं फॉर्म भर रहे, सब बड़े बड़े हैं। सबने अच्छे से फॉर्म भरा होगा एंड सबको पता चलता है कि हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं। ओके। सो
एक आधा परसेंट स्टूडेंट्स का फॉर्म जब रिजेक्ट हो गया तो वो सिर्फ पेमेंट की वजह से होता है, अदरवाइज कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते एंड उसके लिए भी कोई सेपरेट लिस्ट जारी नहीं की जाती है। वो जब एडमिट कार्ड आते हैं तभी आप लोगों को पता चलता है, जब आपके एडमिट कार्ड इशू नहीं होते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है कि परेशान मत होइए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है किसी का भी। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप ऑफिशियल साइट पर एक बार लॉगिन करके वापस आपका जो फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन नंबर आया था, पासवर्ड आपने बनाया था, उसके थ्रू लॉगिन करके चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। वैसे परेशान मत होइए, बस अपनी तैयारी में लगे रहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम है, ठीक है? एंड ये ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए अभी, लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर लाइव कोर्सेज़ भी हैं, टेस्ट सीरीज़ भी है। अगर कोई सेशन मिस हो जाता है तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिल जाएँगे आपको, मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं देखिए, तो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ-वहाँ से कन्फ्यूज़ मत होइए, यहाँ-वहाँ से बुक्स मत लीजिए, ये देख लोगे आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।